जर्मनी में एक बहुत ही बड़ा कस्बा था जिसका नाम ब्रीमीन था। ब्रीमीन से थोड़े ही फासला पर एक गांव था। उस गांव में एक आदमी रहता था। उस आदमी की आटे की चक्की थी जिसमें वो आटा पीस कर बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर गधे पे लाद कर ले जाया करता। पूरे हफ्ते वो काम करता, सिर्फ इतवार को वो छुट्टी करता। उसका गधा बहुत सालों से सख्त मेहनत कर रहा था। वो सारा सारा दिन अनाज की बोरियां उठाता और अपने काम में जरा सुस्ती ना करता। वक्त गुजरने के साथ ही गधा भी बूढ़ा हो गया। अब अनाज से भरी हुई बोरियां उसे बहुत ही भारी महसूस होती थी क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था और उसमें इतनी ताकत ना रही थी कि वो भारी भारी बोरियां उठाकर ले जा सके। अब आदमी भी ये सोचने लगा कि गधा मेरे काम का नहीं है, बोझ उठा नहीं सकता, फिर मैं उसे खाने को क्यों दूं। अब उसे खाने को वैसे भी कम देता और जब उसके सामने चारा डालता तो ये सोचता कि उसे चारा देना बेकार है क्योंकि ये गधा पहले की तरह काम भी नहीं करता। गधा भी समझ गया कि अब उसका मालिक इसका पहले की तरह ख्याल नहीं रखता और उसे खाने को चारा भी कम और खराब वाला देता। उसने फैसला किया कि उसे उस घर से भाग जाना चाहिए। मगर भाग करेगा क्या? उसके लिए इसने सोचा कि मुझे वैसे भी गाना पसंद है तो मैं गाना गाता फिरूंगा। क्यों ना बड़े कस्बे ब्रीमीन में चला जाऊं, वहां म्यूजिक बैंड तो होगा, उसमें शामिल हो जाऊंगा। तो एक दिन मौका पाकर वो घर से भाग गया और ब्रीमीन जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। अभी वो बहुत दूर नहीं गया था कि उसने सड़क के किनारे एक कुत्ते को लेटा हुआ देखा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और बहुत थका हुआ मालूम हो रहा था। गधे ने कुत्ते से पूछा, बूढ़े कुत्ते, तुम्हें क्या हुआ है? यहाँ क्यों लेटे हो? कुत्ते ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब शिकार नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मेरा मालिक सोच रहा था कि वो मुझे मार डाले, इसलिए मैं घर से भाग आया। मगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा गुजारा कैसे होगा। गधे ने कहा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं भी घर से भाग कर आया हूँ। मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अपने मालिक की भारी भारी बोरियां नहीं उठा सकता और मेरा मालिक एक बेकार को चारा नहीं खिला सकता। मैं ब्रेमेन जा रहा हूँ ताकि टाउन बैंड में शामिल हो जाऊं। तुम भी मेरे साथ चलो, मैं बाजा बजाऊंगा, तुम ढोल बजाना। कुत्ते ने ये सुना तो बहुत खुश हुआ और गधे के साथ चल पड़ा। अब ये दोनों ब्रेमेन की तरफ जाने वाली सड़क पर जा रहे थे। अभी ये ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक बिल्ली बैठी हुई है और बहुत दुखी लग रही है। गधे ने बिल्ली से पूछा, ए बूढ़ी बिल्ली, क्या बात है? यहाँ क्यों बैठी हो? बिल्ली ने कहा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे दांत इतने तेज नहीं रहे। मैं आग के पास बैठी होती थी और चूहे पकड़ती थी। अब मेरे दांत कमजोर हो गए हैं तो मैं चूहे नहीं पकड़ सकती। तो मेरी मालका ने सोचा कि अब मैं इसके काम की नहीं हूँ, तो उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं भागकर कहाँ जाऊं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गधे ने कहा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती? हम भी अपने मालकों से भागकर आए हैं। अब हम ब्रेमेन जा रहे हैं ताकि टाउन बैंड में शामिल हो सकें। तुम वहाँ रात को गाना गाया करना। बिल्ली ने ये बात सुनी तो वो भी उनके साथ जाने पर तैयार हो गई। अब ये तीनों ब्रेमेन जाने वाली सड़क पर चल दिए। चलते चलते उन्हें थोड़ी ही देर हुई थी कि एक दीवार पर एक मुर्ग बैठा बड़ी जोर से बांग दे रहा था। गधे ने मुर्गे से पूछा, बूढ़े मुर्गे, क्या बात है? बड़े अदास लग रहे हो। मुर्गे ने जवाब दिया, मेरी मालका के घर में कल कुछ मेहमान आ रहे हैं और मेरी मालका ने फैसला किया है कि वो मुझे काट कर मेरा सूप मेहमानों के लिए बनाए। अब मैं जोर जोर से बांग दे रहा हूँ कि मैं अब तक जिंदा हूँ और जिंदा रहना चाहता हूँ। गधे ने कहा, परेशान मत हो, तुम अभी नहीं मरोगे। तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते? हम रेमीन जा रहे हैं, वहाँ के टाउन बैंड में शामिल होंगे। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम हमारी मदद करना। मुर्गे ने ये सुने तो बहुत ही खुशी से उनके साथ जाने पर तैयार हो गया। अब ये चारों ब्रेमीन जाने वाली सड़क पर चल पड़े। अभी ये कस्बा में पहुंचे भी नहीं थे कि रात हो गई। उन सब ने फैसला किया कि यहीं जंगल में रात गुजार ली जाए। उन्होंने एक दरख्त को अपने आराम के लिए चुना। गधा और कुत्ता दरख्त के नीचे लेट गए। दरख्त की निचली शाख पर बिल्ली बैठ गई और सबसे ऊपर मुर्गा बैठ गया। सोने से पहले मुर्गे ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। काफी फासले पर उसने रोशनी देखी। उसने अपने साथियों को बुलाया और कहा, मैंने कुछ फासले पर रोशनी देखी है। वहां कोई मकान हो सकता है, कोई ज्यादा दूर भी नहीं है। अगर हम वहां चले जाएं तो हमें कुछ खाने पीने को भी मिल सकता है। सारे दोस्तों ने इस फैसला को पसंद किया क्योंकि वो सारे दिन के भूखे थे। उन्होंने रोशनी की तरफ जाने का फैसला किया और चलने लगे। आखिर वो इस मकान तक पहुंच गए। हाँ, वो मकान ही था।
गधा सब में लंबा था, इसलिए उसने झांक कर खिड़की से देखा। मुर्गे ने पूछा, तुम्हें कुछ नजर आया? गधे ने कहा, एक मेज पर अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं और कुछ डाकू उन्हें खा पी रहे हैं। उन चारों ने मशवरा किया कि उन डाकुओं को कैसे मार भगाएं। आखिर उन्होंने मंसूबा बना लिया। गधे ने अपने अगले खुर खिड़की पर रखे। फिर कुत्ता उछलकर गधे की कमर पर चढ़ गया। बिल्ली उछलकर कुत्ते की कमर पर चढ़ गई और मुर्गा उड़कर बिल्ली की गर्दन पर चढ़ गया। जरा सी देर आवाज निकाले बगैर उन्होंने ये सब कर लिया। अब गधे ने सर हिलाकर अशार दिया और अब सब ने साथ मिलकर एक साथ आवाजें निकालनी शुरू कर दी। गधा रेंकने लगा, कुत्ता भूंका, बिल्ली ने मियाओ मियाओ की, मुर्गा बोला कुकड़ों को। ये सारी आवाजें मिलकर जो आवाज बनी वो इतनी खौफनाक थी कि आपने अपनी सारी जिंदगी में भी इतनी खौफनाक आवाज ना सुनी होगी। इसी तरह गाते हुए चारों जानवर खिड़की के रास्ते अंदर घुसने लगे। शीशों को तोड़ते हुए ये अंदर की तरफ बढ़े। डाकुओं ने खौफनाक आवाजों के साथ शीशों के छना के साने तो उछल कर भागे और सीधे जंगल का रास्ता लिया और भागे चले गए। अब गधा, कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा ये सब बैठकर उस वक्त तक खाते रहे जब तक उनका पेट अच्छी तरह भर नहीं गया। खाने पीने से फारिग होकर उन्होंने लाइट बंद कर दी और सोने के लिए लेट गए। गधा लान में घास पर बैठ गया, कुत्ता दरवाजे के पीछे लेट गया, बिल्ली आग के करीब लेट गई और मुर्गा छत के करीब एक शहतीर पर बैठ गया। दिन भर चलते रहने से ये इतने थक गए थे कि जल्दी उन सब को गहरी नींद आ गई और सारे सो गए। डाकुओं ने दूर जाकर मकान की तरफ देखा तो मकान की लाइट बुझी हुई थी। आधी रात हो गई थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अब वो हैरान होने लगे कि हम इतने डर क्यों गए थे? यहाँ तो डर की कोई बात ही नहीं है। डाकुओं के सरदार ने कहा, हमें इतना डरपोक नहीं होना चाहिए कि डर के भाग आए। उसने एक डाकू को हुक्म दिया कि जाओ और देख कर आओ कि मकान में क्या है। वो डाकू आहिस्ता आहिस्ता मकान की तरफ आया। उसने कान लगाकर सुना, कोई आवाज नहीं आ रही है। वो खामोशी से किचन में गया ताकि मोमबत्ती ले आए और उसको जलाकर रोशनी करे और देखे कि मकान में क्या है। जब वो किचन की तरफ गया तो उसने अंधेरे में बिल्ली की आंखें चमकती देखी। उसने सोचा कि अंगारे हैं। उसने मोमबत्ती एक अंगारे के ऊपर रखी ताकि मोमबत्ती जल जाए। वो मोमबत्ती सीधी बिल्ली की आंख में जाके लगी। अब बिल्ली ये कैसे पसंद करती कि उसकी आंख में मोमबत्ती घुसा दी जाए। वो जाग गई और खरखराते हुए डाकू के चेहरे की तरफ उछली और अपने पंजों से डाकू का चेहरा जख्मी कर दिया। डाकू उस अचानक हमले से घबरा गया और दरवाजे की तरफ भागा। यहाँ दरवाजे के पीछे कुत्ता सो रहा था। डाकू का पैर कुत्ते पर पड़ा तो वो भी जाग गया और उछलकर डाकू के पैर पर काट लिया। अब वो सहन की तरफ भागा। सहन में गधा सो रहा था। उसने डाकू को जोरदार लात जमाई और डाकू दर्द के मारे चीखने लगा। इन आवाज़ों से मुर्गा भी जाग गया और उड़ता हुआ छत से उतरा और जोर जोर से चीखने लगा। डाकू बहुत ज्यादा डर गया और भाग खड़ा हुआ। अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो उसका सांस बहुत ही फूला हुआ था। डाकू के सरदार ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? डाकू चला या मुझे बचाओ, इस मकान में एक चड़ैल है। इसने मुझ पर झपटा मारा और मेरा चेहरा अपने लंबे पंजों से नोच लिया। एक आदमी चाकू लिए दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। इसने मेरा पैर जख्मी कर दिया। सहन में एक बड़ा सा अफरीत था जिसने मुझे लकड़ी के मोटे डंडे से मारा और छत के करीब एक जज बैठा हुआ चीख रहा था। डाकू को मेरे पास लाओ। ये सुनकर मैं भागा और जितनी तेजी से भाग सकता था बेहायरा भाग कर तुम लोगों के पास आ गया। बाकी डाकू ये डरावनी कहानी सुनकर इतने डरे कि उन्होंने फिर कभी इस मकान की तरफ ही नहीं
بلکہ اس کے قریب بھی جانے کا حوصلہ نہیں کیا۔ وہ بہت ڈرے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس طرح ہونا ان چاروں دوستوں کے لیے بہت اچھا ہو گیا۔ اب وہ اسی مکان میں مزے سے زندگی گزارنے لگے۔ اب ان کے پاس رہنے کو ایک گھر بھی تھا اور اس مکان میں کھانے کی بہت سی چیزیں بھی تھیں۔ انہیں کوئی کچھ کہنے والا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اب انہیں کسی کا ڈر تھا۔ اب وہ اپنی مرضی کے مالک تھے، جو چاہتے کرتے اور جس طرح چاہتے رہتے۔ اب وہ یہاں بہت ہی خوش رہتے تھے۔ انہوں نے بریمن جانے کا خیال بھی چھوڑ دیا تھا، جہاں جا کر وہ میوزک بینڈ میں شامل ہونا چاہتے تھے، اور اب وہ وہاں جاتے ہی کیوں؟ ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟